जिस तरह बीआरएस हुकूमत में जैसे ही राजा सिंह की गुस्ताखी सामने आई थी तो केसीआर गवर्नमेंट ने और उस वक्त के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने राजा सिंह को पीडी एक्ट लगाकर पुलिस के जरिए उसे जेल भेजा था। खैर वो बाद में कोर्ट्स में जो मामला रहे वो अलग चीज है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब कांग्रेस के पास पूरा डेटा मौजूद है कि राजा सिंह ने कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है, कोर्ट के जो कंडीशंस थे बेल के उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो क्या कांग्रेस के पास आज इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को जेल में डाल दे? गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह पर कई संगीन और नॉन कंपाउंडेबल जुर्म के इल्जामात के तहत 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज है, लेकिन अब तक इन केसेस पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अवेलेबल लीगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजा सिंह पर मजहबी नफरत फैलाना, दंगा भड़काना, कौमी एकजहती को नुकसान पहुंचाना, धमकियां देना और हत्या के कत्ल की कोशिश जैसे संगीन इल्जामात दर्ज हैं। राजा सिंह पर आईपीसी के तहत 30 से ज्यादा मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कुछ ऐसे जुर्म भी शामिल हैं जो कौमी अमन और कम्युनल हार्मनी को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत जो उसके ऊपर केसेस बुक है, मैं उसकी लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, थोड़ा गौर से सुन लीजिए। सेक्शन 153A के तहत 17 केसेस मजहबी बुनियाद पर दुश्मनी फैलाना, सेक्शन 295A के तहत 9 केसेस मजहबी जज्बात भड़काना और किसी मजहब की तौहीन करना, सेक्शन 506 के तहत 7 केसेस धमकियां देना और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 454 के तहत 4 केसेस जुर्म घुसकर जुर्म करने का इरादा करना, सेक्शन 436 के तहत 4 केसेस आग लगाकर नुकसान पहुंचाना, सेक्शन 295 के तहत 3 केसेस इबादतगाह को नुकसान पहुंचाना, सेक्शन 332 के तहत 3 केसेस सरकारी मुलाजिम को फराइज अंजाम देने से रोकना, सेक्शन 153B के तहत 1 केस कौमी एकजहती के खिलाफ बयान, सेक्शन 505 के तहत 1 केस अवाम में फसाद फैलाने वाली बातें करना, सेक्शन 330 के तहत 1 केस, सेक्शन 380 के तहत 1 केस चोरी का, सेक्शन 307 के तहत 1 केस कत्ल की कोशिश अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 188 के तहत 14 केसेस हुकूमती हुक्म के खिलाफ वर्जी करना, सेक्शन 149 के तहत 11 केसेस गैर कानूनी इज्तिमा का हिस्सा बनकर जुर्म करना, सेक्शन 147 के तहत 10 केसेस जिसमें दंगा और फसाद शामिल है, सेक्शन 427 के तहत 8 केसेस हमले का नुकसान पहुंचाना, सेक्शन 143 के तहत 7 केसेस गैर कानूनी इज्तिमा में शामिल होना, सेक्शन 341 के तहत 7 केसेस रास्ता रोकना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 148 के तहत 7 केसेस हथियार के साथ दंगा करना, सेक्शन 34 के तहत 6 केसेस मुश्तरिका इरादे से जुर्म अंजाम देना, सेक्शन 353 के तहत 6 केसेस सरकारी मुलाजिम पर हमला, सेक्शन 120B के तहत 4 केसेस क्रिमिनल साजिश कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 109 के तहत 3 केसेस जुर्म में मदद या अबेटमेंट, सेक्शन 186 के तहत 2 केसेस सरकारी ड्यूटी में रुकावट डालना, सेक्शन 504 के तहत 2 केसेस जानबूझकर तौहीन करना, सेक्शन 352 के तहत 1 केस असॉल्ट का, सेक्शन 298 के तहत 1 केस मजहबी जज्बात को जख्मी करना, सेक्शन 447 के तहत 1 केस इलीगल ट्रेसपास, सेक्शन 323 के तहत 1 केस जख्मी करना, सेक्शन 336 के तहत 1 केस दूसरों की जिंदगी या अमन को खतरे में डालना। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2022 में राजा सिंह ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट यानी पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई पर कुछ शरायत लगाए थे, जैसे कि नफरत अंगेज बयान न देना, सोशल मीडिया पर प्रोवोकेशन न करना और रैली या मीडिया से बात न करना। लेकिन उसके बाद भी कई बयान और स्पीचेस सामने आई जहां से फिर से कम्युनल टेंशन को हवा दी गई। इन स्पीचेस में मजहबी कम्युनिटी को टारगेट करने और पैगंबर इस्लाम जैसी शख्सियत करने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिसे मुसलमान गुस्ताखी की नज़र से देखता है। पब्लिक पीस के लिए ये सारी चीज़ें खतरा है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतने सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बावजूद अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये कानूनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस के जुमर में आ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इस तरह के हेट स्पीचेस और कम्युनल टारगेटिंग से तेलंगाना जैसे मल्टी रिलीजियस स्टेट में न सिर्फ अमन और भाईचारा मुतासिर होता है बल्कि पब्लिक ट्रस्ट भी कमजोर पड़ता है। इसके बावजूद अब तक किसी ने कार्रवाई या री इन्वेस्टिगेशन की तस्दीक नहीं की है। राजा सिंह के खिलाफ इन कई मुकदमात और उन स्टेटमेंट्स पर अब पब्लिक सर्कल्स और सिविल सोसाइटी दोनों में सख्त बरहमी है। लोगों का कहना है कि अगर लॉ सबके लिए बराबर है तो फिर ऐसे संगीन केसेस में
देर किस बात की। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब 2022 में राजा सिंह की गुस्ताखी आई थी, उसके बाद उस वक्त की हुकूमत जो बीआरएस गवर्नमेंट थी, उसने 2 दिन के अंदर राजा सिंह पर कार्रवाई करते हुए राजा सिंह पर पीडी एक्ट लगा के अंदर भेज दिया। लेकिन मुसलमानों का साथ देने वाली, जमात मानने जाने वाली कांग्रेस पार्टी, सेक्युलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, वो इतने केसेस के बावजूद भी राजा सिंह के खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई करने में नाकाम क्यों हो गई है? आखिर इस स्टेट के होम मिनिस्टर कौन है? क्योंकि होम डिपार्टमेंट तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास है। क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को अपने साथी एमएलए राजा सिंह की ये हरकत नजर नहीं आ रही है? ये न सिर्फ कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस मुल्क में सबसे बड़ी चीज माने जाने वाली आइन होती है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो सब मजहबों को एक जैसा इख्तियार देता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है जो किसी दूसरे मजहब की तौहीन करने से रोकता है। तो क्या जब राहुल गांधी जो कांग्रेस के सरबराह हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा करके कहते हैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, तो क्या वो मुसलमानों के इस मसले में, जहां पर खुलेआम उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, कोर्ट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हाई कोर्ट की कंडीशन थी, जो बेल के सेक्शंस थे, कंडीशंस यही थी कि आप इस तरह के रैलीज नहीं देंगे, बयानात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी राजा सिंह की इन हरकत पर आखिर पुलिस डिपार्टमेंट कब एक्शन लेगा? ये सवाल पूछता है आज शहर हैदराबाद। उर्दू स्क्राइब के लिए मैं हबीब मसूद।